हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्कूल। आई एम गौरव, योर साइंस टीचर। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमने देखा है कि क्रॉप्स को किस तरीके से प्लांट में कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होता है उसके लिए। तो अभी हमें इसमें देखना है, कुछ प्रोसेस की हमने बात कर ली है। लास्ट वीडियो हमने इस चैप्टर में बात की थी इरिगेशन की। इरिगेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, इरिगेशन क्या होता है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इरिगेशन जो होता है ना, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें दो मेथड होते हैं। दो मेथड आपने देखा है कि हमारे पास एक होता है मॉडर्न मेथड, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो है आपका, उसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हमें इस वीडियो में देखना है कि मॉडर्न मेथड क्या होते हैं और उसको किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडर्न मेथड में क्या है। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, स्प्रिंकलर फर्स्ट है और सेकंड है ड्रिप सिस्टम। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आपका दे रखा है स्प्रिंकलर मेथड में। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है कि एक पाइप होता है, ठीक है ना। हम पाइप लगाया जाता है इस तरीके से परपेंडिकुलरली, जो कि यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसमें वाटर सप्लाई करवाया जाता है। और इसमें से क्या है, यहाँ पे नोजल्स होते हैं जो रोटेट होते रहते हैं, ठीक है ना। और जब इसमें से प्रेशर से पानी आता है तो ये अपने आप रोटेट होके हर जगह पानी जो है इसमें से गिरता है। ठीक है, इसको क्या करा जाता है ना कि एक इंटरवल पे, दूरी दूरी पे लगाया जाता है, ताकि पूरे फील्ड में जो है अच्छी तरह से पानी पहुंचाया जा सके। देखिए इस तरीके से, मान लीजिए कि ये फील्ड है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको लगाया जाता है, ताकि यहाँ पे पूरे फील्ड में आ सके। ठीक है, अगर इसको हम एक ही जगह लगा देंगे, मान लीजिए कि हमने यहीं लगा दिया, इधर ही लगा दिया, तो एक ही जगह हमने सारा लगा दिया, तो ये सिर्फ सिस्टम यहाँ तक कवर कर पाएगा, यहीं तक कवर कर पाएगा ये, क्योंकि जितना इसका रेंज रहेगा उतना ही तो ये कवर करेगा ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल लगाया जाता है ताकि कवर कर ले और पानी की वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो रोटेट होता रहता है ऑन द टॉप, ऊपर में, आर ज्वाइन टू द मेन पाइप। मेन पाइप से इसको ज्वाइन होता है एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स पे, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको लगाया जाता है। ठीक है ना, इट इज सेम एज रेनफॉल। जैसे बारिश होती है तो उस तरीके से इसमें से पानी गिरता है। ठीक है ना, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका दूसरा मेथड जो है ड्रिप सिस्टम, उसके ऊपर चलते हैं, जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी है ये। ठीक है ना, इस पे देखिए, ड्रिप सिस्टम में हम बात कर रहे हैं। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इसमें भी पाइप की हेल्प ली जाती है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा अलग होता है। इसमें अलग क्या है कि इसमें परपेंडिकुलर पाइप नहीं लगाई जाती है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो पाइप होती है, इस तरीके से खड़ी पाइप नहीं लगाई जाती है इसमें। इसमें क्या है कि जो फील्ड होता है उसमें क्या है, इस तरीके से लाइंस लगाई जाती हैं, ठीक है, पाइप्स की। और इनमें क्या होता है ना, जहां जहां रूट होता है वहां एक छोटा छोटा होल होता है। इसमें क्या होता है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पानी इसमें से निकलता है, ड्रॉप ड्रॉप करके। इससे दो फायदे होते हैं, पानी की ज्यादा वेस्टेज भी नहीं और डायरेक्ट पानी रूट को मिल जाता है। ठीक है ना, तो देखते हैं किस तरीके से। ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर कितना है टू द एक्टिव रूट जोन, रूट के पास सीधा प्लांट के। इफ मैनेज प्रॉपर्ली, इसे अगर हम अच्छी तरह से मैनेज करें तो सबसे एफिशिएंटली जो मेथड होता है ना, वो यही होता है, क्योंकि डायरेक्ट पानी इसका कहाँ जा रहा है, रूट में जा रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो होता है ना, जिसे कहा जाए कि बहुत ही अच्छा मेथड है, तो वो आपका ड्रिप सिस्टम ही है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट जो हमें काम करना है आगे, उसको देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो है आप लोगों का, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स होता क्या है, वीड्स क्या होता है ना कि अभी आपने कभी भी देखा होगा कि भाई जो है हमारे पास आसपास जो खेतों में हम जाते हैं तो क्रॉप्स के अलावा बहुत सारे जो है वहां पे ऐसे प्लांट उगे होते हैं जो जिसको हमने उगाया भी नहीं होता, अपने आप आ जाते हैं। ठीक है ना, मतलब अनवांटेड जो
प्लांट्स अपने आप जो उग जाते हैं कल्टीवेटेड फील्ड में, उसको कहते हैं वीड्स। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि आपके घर पे कोई आ गया, आप हैं, आप रह रहे हैं मस्त फर्स्ट क्लास, ठीक है, आपके घर पे कोई आया, आपके घर पे कोई आएगा तो क्या करेगा, आप जहाँ जिस जगह पे रह रहे हैं वो थोड़ा सा जगह उसे भी आप देंगे रहने के लिए, ठीक है, स्पेस लेगा, खाना भी आपका ही खाएगा, ठीक है ना। आप ये तो बोलोगे नहीं भाई अपना खाना लेके आओ, आपके घर में तो पड़ोसी के घर में जाएगा खाना खाने, ऐसा तो नहीं होगा ना, आपके साथ ही खाएगा, ठीक है, स्पेस भी आपका यूज करेगा, हर एक चीज आपकी यूज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन होता है, ठीक है, सेम कंडीशन है। प्लांट के साथ साथ में जो छोटे जो अनवांटेड जो प्लांट्स उग जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं वीड्स। वो भी सेम काम करते हैं, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया अभी कि आप रह रहे हो, कोई आपके साथ में आ गया तो सारी चीजें आपकी यूज करेगा, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। अगर आप जैसे पहले 5 रोटी खा रहे हो तो अब आप 2 रोटी खाओगे, उसे भी खिलाओगे कुछ, सही बात है कि नहीं। आप अगर बेड पे पूरे अकेले सो रहे हो तो उसे भी थोड़ा सा स्पेस दोगे, ठीक है। तो वो चीजें भी सेम यहाँ पे होती है उसके साथ में। तो देखो क्या होता है, वीड जो होता है ना, अनवांटेड प्लांट्स, कोई भी पूछे कि भाई वीड्स क्या है तो बोलना अनवांटेड प्लांट जिसकी जरूरत हमें नहीं होती है, ठीक है ना। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट इन द कल्टीवेटेड फील्ड। अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कल्टीवेटेड फील्ड में आ जाते हैं। दे कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट, वाटर, इन सब चीजों के लिए कम्पीट करते हैं कि भाई स्पेस भी लेंगे वो, ठीक है, न्यूट्रिशन जो हम दे रहे हैं तो वो भी लेंगे, उसमें से लाइट भी लेंगे, स्पेस भी लेंगे। तो ये सारी चीजें वो यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। दे एडवर्सली इफेक्ट क्रॉप ग्रोथ, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, ठीक है, ग्रोथ पे उस पर असर पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही, कि जितना पहले उसे न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहा था अब नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। जैसा मान लो कि आप लेके आए हॉर्लिक्स अपने खाने के लिए, आपके साथ में जो रहने वाला है वो भी उसमें से ले रहा, तो जहां महीने भर चलना चाहिए था वो 15 दिन में नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो वो चीजें हो जाती है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग वीडीसाइड्स, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, वीडीसाइड्स से। वीडीसाइड्स क्या होता है, इससे उसको कंट्रोल करा जा सकता है वीड्स को, वीडीसाइड्स से। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वीडीसाइड्स एक तरीके क्या होते हैं ना, केमिकल होते हैं, जो कि केमिकल यूज करे जाते हैं किसके लिए, वीड्स को खत्म करने के लिए, उनको मारने के लिए, लेकिन उससे क्रॉप को कोई फर्क नहीं पड़ता है, विदाउट डैमेजिंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीडसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ वीड्स के ऊपर क्या करते हैं, वीड्स को खत्म करते हैं, उन्हें किल करते हैं, लेकिन क्रॉप्स को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स आपको समझ में आ गया होगा। केमिकल के अलावा इस पे हम खुद भी हाथ से भी हटा के हम फेंक सकते हैं उसको, है ना। हमने देखा कि भाई यहाँ पे वीड्स जिसको हमने लगाया नहीं है, ठीक है, उसको हम हाथ से भी उठा के फेंक सकते हैं उसको आराम से, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स भी हो गया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया, अब इरिगेशन भी हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स भी हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है ना, वो आता है हार्वेस्टिंग का, लास्ट है। इसमें क्या करना है, आपको कटाई करनी है, बस आपने जो चीज उगाया है आप खेत में जाके तो खाएंगे नहीं, है ना, उसको कटाई करना होता है, ठीक है। तो देखिए कटाई करने का क्या होता है, मतलब कि जो प्रोसेस होता है, रिमूव करते हैं प्लांट्स को, जब वो उनका पूरा का पूरा वो अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, उनको क्या करा जाता है, उनकी कटाई करी जाती है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल वीविंग ऑफ एंटायर प्लांट्स आफ्टर मेच्योरिटी। मेच्योरिटी जब हो जाती है बिल्कुल, तो उनको क्या करा जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इट कैन बी डन बाय यूजिंग सिकल्स। सिकल्स को हम यूज करते हैं, वो इस तरीके का होता है जिसमें हैंड से हम कर सकते हैं उसको, इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा गाँव में इस तरीके से होता है, उसको ऐसे करके काटते हैं फिर निकाल लेते हैं ना। तो ये चीजें होती है यहाँ पे इस तरीके से। इसको जो होता है ना नॉर्मली अभी भी यूज करते हैं गाँव में, क्योंकि जो हमारा जो टेक्निक है इतना एडवांस तो हुआ नहीं अभी, गाँव में लोग ज्यादातर यही यूज कर रहे हैं। मशीनें पहुंची है, धीरे धीरे पहुंची रही है मशीनें, तो अब मशीनों के द्वारा भी अगर करा जाता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टर, ठीक है। यहाँ पे जो होता है बहुत बड़े बड़े फील्ड में जो होते हैं ना, हार्वेस्टर का यूज करा जाता है, क्योंकि इतना लेबर वर्क इतना नहीं हो सकता कि उसको पूरे लार्ज एरिया में, मतलब बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो उसके लिए मशीनों की भी हेल्प ली जाती है, जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर, ठीक है। अगला जो हमारे पास में है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है,
हार्वेस्टिंग के बाद विनोइंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें मान लीजिए कि आपके जो ग्रेन्स आपने इस तरीके से देखे होंगे, यहाँ पे ग्रेन्स होते हैं, तो हम पूरा तो निकाल के लाते नहीं है ना, इसको अलग करते हैं, इन ग्रेन्स को अलग करते हैं साफ में से, इसको बोलते हैं साफ। तो इनमें से अलग करते हैं ग्रेन्स को, तो जब ग्रेन्स को अलग करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे ही बोला जाता है विनोइंग। ठीक है, प्रोसेस बाय विच साफ इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स, ग्रेन्स को हम अलग करते हैं, उसे बोलते हैं क्या, विनोइंग। ठीक है, होता है ये, मान लीजिए एक मशीन भी आता है हमारे पास में, कंबाइन। ठीक है, कंबाइन नाम क्यों है इसका, एक मशीन है कंबाइन जिसमें हार्वेस्टिंग भी हम कर सकते हैं, हार्वेस्टर का भी काम करता है वो, और विनोइंग का भी। इसके अंदर आप कटाई भी कर सकते हैं, फिर ये सॉफ्ट को क्या करता है, ग्रेन्स को अलग करके भी रख देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कंबाइन। दोनों साथ में ही काम कर देता है ये, हार्वेस्टिंग का भी और विनोइंग का भी, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, कंबाइन। ठीक है, अब हमारे पास, अब देखिए कि ये हार्वेस्टिंग हो गया, विनोइंग हो गया, अब बात आती है स्टोरेज की। ठीक है, स्टोरेज क्या है, स्टोरेज आपको नाम से पता चल रहा होगा भाई, किसी चीज को स्टोर करके रखना। ठीक है, अब स्टोर करके रखना है, क्यों रखना है, कब तक रखना है यार, तो जब तक आप चीजों को यूज नहीं, मतलब आपके पास मान लो कि आप 15 kg का राइस लेके आ रहे हो, ठीक है, अपने घर पे, तो 15 kg आप एक बार में तो खा नहीं लेते हो, नहीं खा लेते हो ना, या दुकान वाला अपने पास में लेके आता है स्टोर करके, और बहुत सारे स्टॉक लेके आते हैं वो। ठीक है, होलसेलर वाला जिसे बोलते हैं, होलसेल मार्केट, वो लेके आते तो एक ही बार में सारे रिटेलर को बेच तो नहीं देता। क्या जो रिटेलर खरीद के लाता है वो एक बार में तो बेच नहीं देता, वो भी तो स्टोर करके रखता है ना। तो क्यों रखते हैं वो, क्योंकि भाई जब तक उनका बिकेगा नहीं, जब तक तो रखना पड़ेगा, है ना। प्लस स्टोर करने के भी कुछ तरीके होते हैं, क्या होते हैं, स्टोर भी ऐसी जगह करा जाता है जहाँ पे जैसे रैट्स वगैरह उसको अटैक करके खराब ना कर दे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खराब ना कर दे, बारिश में भीग ना जाए वो, है ना। तो इस तरीके से सारे काम इसमें भी होते हैं, स्टोरेज में भी। ठीक है, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि जैसे हम घर में लेके आते हैं, मान लीजिए कि हम बोरे में लेके आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो होते हैं ना, बहुत सारी क्वांटिटी में होता है, तो उसको जितना यूज होता है हम निकालते हैं, फिर उसके बाद में उसको कहीं रख देते हैं जहाँ पे रैट वगैरह या कुछ चीजें उसको खराब ना कर पाए, जहाँ पानी ना लग पाए, यही करते हैं। सेम चीज यहाँ भी हो रहा है स्टोरेज में। स्टोरेज का मतलब है कीपिंग द ग्रेन्स अंटिल दे आर नीडेड, जब तक उनकी जरूरत होती नहीं होती है, जब तक उसको हम स्टोर करके रखते हैं। क्यों प्रोटेक्ट करते हैं हम उसको, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, प्लस कहीं रेनफॉल की वजह से गीला होना हो जाए। आपने देखा होगा कि जूट बैग में कंटेन करके रखते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। यहाँ पे आप कैसे कैसे रख सकते हैं, ड्राइड नीम लीव्स, जो नीम की जो पत्तियां होती है सूखी, उसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी नहीं लगते हैं, ठीक है ना। जूट बैग में आपने देखा होगा नॉर्मली वो हर जगह दिख जाते हैं, जिसमें ग्रेन्स रखी जाती है, ठीक है ना। सिलोज, देखो सिलोज क्या होता है, सिलोज एक बहुत बड़ा सा टैंक इस टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें लार्ज स्केल में रखा जाता है, बहुत सारे जो अनाज होते हैं इसमें रखे जाते हैं, इसमें ना रैट वगैरह का कोई डर होता है, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनमें रखी जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट काम है उस पर चलते हैं, आगे क्या करना होता है। देखिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप गांव में जाते हो या बहुत जगह शहरों में मिल जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को पाला जाता है, रखा जाता है, और उनसे जो प्रोडक्ट निकलता है उन्हें आगे जाके सेल कर दिया जाता है, अपने घर के लिए भी यूज करते हैं, बाकी वो सेल भी कर देते हैं। तो वो चीज क्या है, वो एनिमल हस्बेंड्री ही कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या करते हैं, एनिमल्स को रियड करते हैं, और उनसे जो निकलने वाली जो प्रोडक्ट होती है, लाइक मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, इन सब चीजों को हम मार्केट में क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। अपने गांव में देखा होगा कि भाई वेट करते हैं, अरे दूध वाला आ रहा है, तो दूध वाला क्या है, एनिमल हस्बेंड्री का तो पार्ट है, वो भी तो वही कर रहा है। उसने क्या कर रखा है, बहुत सारे गाय बफेलोज खरीद रखे हैं, और उससे वो मिल्क क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये भी उसी का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियर्ड एट होम और फील्ड, घरों में या फील्ड में उसको रियर करना, पालना, फॉर फूड, किसके लिए, फूड के लिए। लाइक कौन कौन सी फूड होती है, मिल्क, एग, मीट, चीज, और बहुत सारी प्रोडक्ट होती है जिससे हमें एनिमल्स के द्वारा मिलती है, ठीक है ना। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर का एंड यहीं पे था, ये एनिमल हस्बेंड्री का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।